लेक्चर 1 जियोग्राफी इंट्रोडक्शन। जियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं बट हम सिर्फ अर्थ के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फीचर्स हैं और ह्यूमंस हैं। और स्टडी ऑफ अर्थ क्या होता है? इनके बीच का इंटर रिलेशन, मतलब ह्यूमंस और फिजिकल फीचर के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, हम उसी को पढ़ते। फिजिकल फीचर एंड ह्यूमंस और इनके बीच का जो इंटर रिलेशन होता है वही पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ अर्थ में। ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्टिंग वन अनदर। ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्टिंग वन अनदर, जैसे कि व्हेन रिलीजियस टूरिज्म ट्रांजिशंस इनटू रिक्रिएशनल टूरिज्म, it often results in excessive construction, which in turn can trigger landslides. This can be seen in the case of Kedarnath. जैसे कि people living near the sea are often involved in fishing. Physical features in turn also impact humans and their culture, food, economy, etc. जैसे राजस्थान में 60% लैंड है वो डेजर्ट है, तो वहाँ पे एक ही कलर डोमिनेट करता है, द कलर ऑफ सैंड। एज इज रिजल्ट राजस्थान का जो कल्चर है, जैसे कि उसका फूड, क्लॉथिंग, फेस्टिवल्स, और वो कलरफुल और वाइब्रेंट है, इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है रंगीला राजस्थान, कलरफुल राजस्थान। सोलर सिस्टम। Solar means sun and system means revolving around the sun is called solar system. Therefore, a solar system comprises sun, planets and satellites. Solar system में क्या क्या होता है? sun होते हैं, planets, satellites, etc. Structure of sun. जैसे कि ये सन है, इसके अंदर है कोर। कोर में क्या होता है? फ्यूजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है तो वो हीलियम बनाता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी बाहर आएगी तो ये वाला जोन हो जाता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, इसके बाद होता है कन्वेक्टिव जोन। सन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो मिलके बना होता है 3 लेयर से। सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है फोटोस्फेयर, उसके बाद होता है क्रोमोस्फेयर, उसके बाद होता है कोरोना। बट हम ये कोरोना और क्रोमोस्फेयर को नहीं देख पाते, हमें सिर्फ फोटोस्फेयर दिखाई देता है। कोरोना हमें तब दिखाई देता है जब सोलर एक्लिप्स होता है, क्योंकि फोटोस्फेयर सबसे ज़्यादा ब्राइटनिंग सरफेस है, इसीलिए हमें ये दोनों लेयर नहीं दिखाई देती है। Planets are solid heavenly bodies which revolve around the sun in closed elliptical path. A planet is made up of rock and metal. प्लैनेट्स के पास इसकी कोई लाइट नहीं होती है। प्लैनेट शाइन करता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। प्लैनेट्स जो होती है वो सन के अराउंड कैसे करती है, कौन से डायरेक्शन में करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करती है। सो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग डे बाई डे। 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जिसमें से 2 टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड दूसरे होते हैं जूवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो होते हैं जिसमें रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। और जो जूवियन प्लैनेट्स होते हैं वो गैस जियांट्स होते हैं, जैसे कि जुपिटर के जैसे होते हैं, सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस आर कॉल्ड जूवियन प्लैनेट्स। इनके पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है। दे आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम।
with traces of methane, ammonia, water, and other gases in their atmosphere. They are also called Jupiter-like planets. दो टाइप के प्लैनेट्स हमने पढ़ लिए, एक टेरेस्ट्रियल, एक जोवियन। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो रॉकी होते हैं, जिनका सॉलिड सरफेस होता है। ये गैस से बने होते हैं या फिर आइस जियांट्स होते हैं। ये इनको जुपिटर लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, इनमें होते हैं मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और इनमें होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।